साउंड टेक 7 एक्शन। प्रियंका चतुर्वेदी फर्स्ट अ बिग कॉम्प्लीमेंट। आप देश की बात रख के आए हैं और आप बहुत वायरल हुए और आपने देश की बात बड़ी मुस्तैदी से रखी है। उसके बाद पहली बार हम आपके साथ मुखातिब हो रहे हैं, दैट्स व्हाई कॉम्प्लीमेंट टू यू फ्रॉम न्यूज़ 18 नेटवर्क। मेरा सवाल आपसे प्रियंका जी है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिक्कत है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी कह रहे हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए चुनावी घोटाला चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि अगर चुनाव आयोग एक घोटाला कर रहा है तो 240 सीटें बीजेपी की लोकसभा में क्यों आई? तब महाराष्ट्र में, तब हरियाणा के अंदर क्यों सफलता मिली विपक्ष को? अभी बदत है भाई, अभी बदत है जी प्रियंका जी। और लोकसभा के चुनाव में हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनावी नतीजे आए, उसी महाराष्ट्र को लेकर मैं कहूंगी, उसी के 5 महीने में हमने एक डिफरेंट रिजल्ट देखा। और उसी 5 महीने में हमने ये भी देखा कैसे वोटर डिलीशंस हुए और उसके 10 गुना ज़्यादा वोटर एडिशंस हुए। पहले बता दूं कि आपने जो शुरुआत में कहा कि वोटर एडिशन हुए, सिर्फ वोटर एडिशन महाराष्ट्र में नहीं हुआ, पहले स्ट्रेटेजिकली बूथ वाइज उनका डिलीशन हुआ है, फिर एडिशंस हुए हैं लास्ट मिनट पे 5 महीने के अंदर करीब 45 लाख। तो ये हमने बार बार डिस्क्रिपेंसी दिखाई है कि ऐसा क्या है कि 5 महीने के अंतर में ही इतने एडिशन हो जाते हैं। चलिए आपको एसआईआर करना है, पर एसआईआर अगेन बिहार में इलेक्शन से 5 महीने पहले ये पूरा प्रोसीजर करना, ऐसे 11 डॉक्यूमेंट्स मांगना जो डिफिकल्ट है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप आधार को सिटीजनशिप प्रूफ मानिए और बहुत सारे अदर ऑप्शंस दिए हैं। कल अब आज उन्होंने एफिडेविट डाल दी है कि नहीं हमारे लिए सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आधार आपका सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, आपका एड्रेस प्रूफ नहीं है, आपका क्या कहते हैं उसको, बाकी सारा प्रूफ जो होता है मांगा जाता है वो नहीं है, तो आधार का पॉइंट ही क्या है? ये समस्या है क्या बोलने का? आधार को हर चीज़ से लिंक कर दिया गया है। आधार का सिर्फ स्नूपिंग का वो आधार बन चुका है इनके लिए, बाकी और कोई उसकी इट्स नॉट अ वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट फॉर इलेक्शन। जस्ट वन लास्ट पॉइंट बस यही है कि एक इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है कि वोटर का अधिकार उनसे खींचा ना जाए, छीना ना जाए। और वो आप इलेक्शन से 5 महीने पहले ये सब काम कर रहे हैं, तो मन में संदेह होता है। अगर मन में पाप नहीं है तो आप आकर क्लियर कर दीजिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आकर उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो ये कहां तक ठीक है? इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए कि जो भी सवाल हो, सवाल के जवाब दे दे एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं नहीं बताऊंगा। एक वैलिड पॉइंट है, मन में अगर पाप नहीं है तो ये इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रहा है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी इसमें रीजनिंग दे रही है क्योंकि 2003 में राबड़ी देवी के काल में हुआ था, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जिन जिन राज्यों में चुनाव है, मन में पाप की बात मैं बताता हूं। पहली बात, शिवसेना उबाटा का ऑफिशियल स्टैंड यह था कि महाराष्ट्र का चुनाव वो इसलिए हारे क्योंकि उद्धव ठाकरे जी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया गया। इसका मतलब अब शिवसेना उबाटा का यदि ये स्टैंड कांग्रेस के साथ है, इसका मतलब हो गया कि उन्होंने मान लिया कि उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप से कोई लेना देना नहीं था। अब वो राहुल गांधी जी के चंगुल में आ गए। कुछ भी अरे साला तुम लोग पागल है क्या? और ये 10 महीने के बाद क्यों खड़े हुए? मन में अगर इनके पाप नहीं था तो मैं पूछना चाहता हूं, 1 लाख से अधिक पोलिंग बूथ हैं महाराष्ट्र में, कितने पोलिंग एजेंटों ने इनके आपत्ति की थी उस समय? कितने पोलिंग बूथों ने कहा था कि एजेंटों ने कि शाम 5 बजे के बाद इतने लोगों ने वोटिंग की है? इनके बस्ते लगाने वाले भी तो बैठे होंगे ना वहां। उसमें से किसी ने क्यों नहीं फोटो खींच के बताया? क्योंकि पोलिंग बूथ के बाहर तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने पे कोई रोक है नहीं। और सुनिए, 10 महीने के बाद अचानक राहुल गांधी जी को इल्हाम हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं, आज अगर मन में पाप नहीं है तो जिन जिलों में 24-25% अधिक आधार कार्ड हैं वहां की कुल जनसंख्या से, क्या इसके बाद भी कोई कहे कि हम वोट उनको देने दिया जाए? जवाब प्रियंका जी का जवाब जा सकता है। Not bad. Now you. अरे थोड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि आज हम इस स्तर पे उतर आए हैं कि मैंने क्योंकि आपका डिबेट का फोकस ये था, हमने इस डिबेट पे चर्चा की, तो मैं आपको एक कारण ये भी बता रही हूँ। और मैं भाई साहब को बता दूं, सुधांशु जी को, ये 10 महीने बाद हम नहीं सोकर उठे हैं। हमने उसी हफ्ते में हमने कहा था कि ये वोटर डिस्क्रिपेंसी दिख रही है। और ऑब्वियसली डेटा कलेक्शन में मैं आपको बताऊं, फॉर्म 17B का फॉर्म कलेक्शन में ही इतना समय लगा टू गिव एविडेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे ना, वो फॉर्म 17B हैंड ओवर नहीं कर रहे थे। मगर क्यों? क्या अरे 10 महीना क्यों लगा, 5 महीना, अरे कितने भी महीने लगे, कितने भी दिन लगे, 24 घंटे लगे, 48 घंटे लगे, पर अगर आपके सामने एक एविडेंस बैक प्रूफ आ रहा है तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करिए ना। हाँ, मैं अभी भी कहती हूँ कि खुद उद्धव साहब ने ये कहा है कि हाँ, सपा की बात को लेकर कहा हो, वोट कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर हो, सीट शेयरिंग को लेकर हो, और एक क्लियर नेतृत्व की बात ना हो, इन सारी चीजें को हमने रखा है। तो ये पता नहीं कहाँ से क्या कौन सा तार कहाँ से जोड़कर अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं सुधांशु जी की बात हमेशा ध्यान से सुनती हूँ, अभी भी बहुत ध्यान से सुन रही थी। उनका वो जो बात कर रहे थे, मुझे ध्यान आ गया कि जब उत्तर प्रदेश के जो पावर मिनिस्टर हैं मथुरा गए हुए थे, उनसे पूछा कि नीतीश कुमार जी ने एक नया प्रॉमिस किया है जनता को फ्री बिजली का, तो उन्होंने कहा जब पावर ही नहीं आता है वहाँ पर तो बिजली का बिल कहाँ से आएगा?
बकायदा अभी उनका जो AK शर्मा तर्क की था आप बात मुझे करें। बिल्कुल उसकी याद दिला रहा था, कहीं भूल गए। हाँ, AK शर्मा जी, थैंक यू। AK शर्मा जी कॉमर्स सेक्रेटरी होते थे केंद्र में, और फिर उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया था भारतीय जनता पार्टी ने MLC बनाकर। तो मुझे सुधांशु जी की बात जो तर्क दे रहे थे बिल्कुल वही याद आ गया कि कहीं भूल गए कि 20 साल से उन्हीं की सरकार वहां पर है। कभी बीच बीच में नीतीश कुमार जी इनसे रूठ जाते थे, अमित शाह जी ये कह देते थे कि अभी कभी इनको वापस नहीं लेंगे, पर फिर भी वापस ले लेते थे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। उन्होंने कहा ये विशेष अधिकार इलेक्शन कमीशन का है, बिल्कुल विशेष अधिकार इलेक्शन कमीशन का है हुजूर। पर सवाल ये उठता है, जब इलेक्शन कमीशन पे इतने सवालिया निशान उठ रहे हैं तो बकायदा आपको, उनको भी पता था, आपको भी पता है, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, राजद को भी पता है कि कब बिहार में चुनाव होने हैं। तो इलेक्शन कमीशन को 5 महीने पहले क्या ये SIR करने की जरूरत पड़ गई? और टाइमलाइंस देखिए, किस टाइमलाइन को वो मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवालिया निशान इसलिए उठता है क्योंकि लोगों का जो ट्रस्ट डेफिसिट है बढ़ता जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री और मंत्री की उपस्थिति नहीं लगती है, क्योंकि वो सतत प्रेजेंट माने जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और राहुल गांधी जब केवल सांसद थे, जरा बता दीजिए कितने उन्होंने अटेंड किया था, कितने प्रश्न पूछे थे, सदन की कार्रवाई में कितना डिबेट में भाग लिया है 4 से 14 तक। और मैं दूसरा पूछना चाहता हूं, जिन जिन संसदीय कमेटियों में वो सदस्य हैं उसमें जरा अटेंडेंस बताइए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और वो कितने गंभीर हैं, मैं किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता, पूरे देश को वो याद होगा वो वीडियो क्लिप या वो दृश्य, प्रधानमंत्री जी जाके गले में ऐसे किए। और बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। आपने जो उस पार्लियामेंट की बात की, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो भाजपा के नहीं भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। और एक तो उनका था जेस्टर में बता दूं, यूं करना, यूं करना, क्या प्रधानमंत्री पद के गरिमा के अनुरूप है क्या? नहीं। महुआ माजी कुछ कहना चाहती है? महुआ माजी पूछना, हाँ मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप लोग तो विषय अंतर कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर बोलना ये है कि माननीय धनखड़ जी ने क्यों रिजाइन किया, इस पर तो बात कीजिए जिस पर तरह तरह की अटकलें आ रही हैं। मुझे तो लगता है कि अभी सत्ता पक्ष को चाहिए कि देश के सामने इस बात को रखा जाए कि अचानक से ऐसी क्या बात हो गई कि रिजाइन करना पड़ा, और जबकि सभी लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी कह रहे हैं कि नहीं थी। ममता बनर्जी, बड़ी खबर है, ममता बनर्जी कहती है देखते हैं आगे क्या होता है। धनखड़ की तबीयत बिल्कुल ठीक है, धनखड़ के इस्तीफे का पर ममता बनर्जी का ये बयान आया आपसे कुछ देर पहले। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। महुआ माजी की बात करें। इसका उनके बयान का कारण ये है, हाँ उनके बोलने का कारण ये है कि पिछले ही बजट सत्र में वो बीमार पड़ गए थे, उनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, शायद स्टेंट वगैरह कुछ लगा था, तो उस समय भी वो 7 दिन के अंदर ही लगभग वो फिर से वापस आ गए काम पर। तो स्वास्थ्य को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित होने वाले व्यक्ति नहीं है। आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम लोग के सामने आप भी राज्यसभा MP हैं, सुधांशु भी राज्यसभा MP है और प्रियंका भी राज्यसभा MP है। ओके सुधांशु जी, मेक योर पॉइंट। कोई सेंस है इस बात की? चतुर्वेदी कुछ कह रही है, देन सुधांशु त्रिवेदी यू रिस्पॉन्स। ओके प्रियंका जी। नहीं, मैं तो सुधांशु जी से बस एक ही चीज कहूंगी, अपने दिल पे हाथ रखकर बोलिए कि जो भी आपने उनकी हेल्थ को लेकर कहा, राजनीति को लेकर कहा, क्या आप उससे सहमत खुद हैं? खुद ही आज आप कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे, क्योंकि उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक थी, वो पूरा पार्लियामेंट प्रोसीजर अटेंड कर रहे थे। बस सवाल ये उठता है, अगर उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी और मेडिकल एडवाइजरी उन्होंने एक्सेप्ट की है तो ये मानसून सेशन से पहले कर लेते। अब मानसून सेशन डिस्टर्ब हो चुका है, BAC की मीटिंग नहीं हो रही है, तो ये डिस्ट्रप्शन राज्यसभा में जो हुआ है अनवांटेड था। अगर हेल्थ ही रीजन था तो वो एक दिन पहले ही इस्तीफा दे देते, वहीं पे काम खत्म हो चुका होता, आप लोग ने, यू ऑल वुड हैव हैड समथिंग इन प्लेस। पर अनफॉर्चुनेट बात ये है, और बात ऐसी है, इनको लगा था कि जब वो गवर्नर थे और ममता बनर्जी को रोज दिन रात वो उनके इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को तकलीफ देते थे, तो वही सेम फॉर्मूला वो शायद जब वाइस प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठेंगे तो जो ये कहेंगे हाँ, वो कहेंगे हाँ, वो कहेंगे ना, तो ये करेंगे ना। इनको लगा था वो उनको कंट्रोल कर पाएंगे। प्यारी समझ गई। सोचने समझे वाला व्यक्ति होता है, वो अपनी भी अकल लगा सकता है। वो हुआ है, क्लैश हुआ है, जिसकी वजह से इस्तीफा हुआ है।